Assalamualaikum. Today is the third online class of grade 7 and topic is metal and non-metal. Classification of elements. Scientists classify element into two categories. First is metal and the second is non-metal. Definition of metal. Metal are the substance that conduct heat and electricity. मेटल आपके पास ऐसे सब्सटेंसेस हैं जिनमें से हीट और इलेक्ट्रिसिटी इजीली पास हो जाए. फॉर एग्जांपल आयरन, स्टील. डेफिनेशन ऑफ नॉन मेटल. नॉन मेटल्स आपके पास ऐसे सब्सटेंसेस हैं जिनमें से इजीली हीट और इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो सकती. फॉर एग्जांपल वुड. वुड में से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो सकती. About 25% of earth crust is composed of different elements. Elements found in our earth crust are potassium, silicon, zinc, sodium and many other elements. State of metallic element. मेटालिक एलिमेंट्स जो है मीन्स मेटल्स जो आपके पास हैं वो सॉलिड है रूम टेम्परेचर पे. लेकिन यहाँ पर एक एक्सेप्शनल केस है, वो है मर्करी का. मर्करी जो है लिक्विड है रूम टेम्परेचर पे. अगर आपने मर्करी एलिमेंट को देखना है तो वो आप इजीली अपने होम में देख सकते हैं कि आपके पास क्लिनिकल थर्मोमीटर तो हर किसी के पास होता है. अब क्लिनिकल थर्मोमीटर के अंदर जो येलो पार्ट है वो है मर्करी. सही है. येलो पार्ट जो है वो मर्करी का है. इसलिए मर्करी जो है लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट है क्लिनिकल थर्मोमीटर में और इस मर्करी को यूज़ किया जाता है बॉडी टेम्परेचर मेजर करने के लिए पर्सन का. अस्सलामुअलैकुम. टुडे इज़ द थर्ड ऑनलाइन क्लास ऑफ ग्रेड 7 and topic is metal and non-metal. Properties of metal. Metal has shiny appearance. अगर आप इस पिक्चर में देखें तो आपको ये शाइनी नज़र आ रहा है. इसकी जो अपीयरेंस है वो शाइनी नज़र आ रही है. ये जो पिक्चर आप मेंशन है ये पिक्चर है स्टील की. सेकेंड कैटेगरी की तरफ अगर मूव करें, हाई डेंसिटी है. मेटल हैज़ हाई डेंसिटी. क्योंकि यहाँ पे जो पिक्चर है वो स्टील की मेंशन की गई है और यहाँ पे जो स्टील की स्टेट है वो सॉलिड है. सॉलिड स्टेट में मॉलिक्यूल्स की अरेंजमेंट वेरी क्लोज टू ईच अदर होती है. दैट्स व्हाई metal has high density because of arrangement of molecule very close to each other. They have high density. High melting point metals का क्यों होता है? High melting point metals का इसलिए होता है कि इन metals को large amount of heat required होती है एक state से दूसरी state में convert करने के लिए. मेटल आर डक्टाइल मीन्स आप इसको वायर फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हो. मेलेबल आप इसको हैमर की हेल्प से डिफरेंट शेप्स में कन्वर्ट कर सकते हो. एंड सोनोरस मीन्स जब आप इसको हिट करते हो तो इसमें से एक रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस होती है. प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल. नॉन मेटल हैव डल अपीयरेंस. इनकी अपीयरेंस क्या होती है? डल होती है. जबकि हमने मेटल में पढ़ा हमारे पास मेटल की जो अपीयरेंस है वो शाइनी है. लो मेल्टिंग पॉइंट. बहुत कम अमाउंट ऑफ हीट इनको चाहिए
स्टेट को चेंज करने के लिए, एक स्टेट ऑफ मैटर से दूसरी स्टेट ऑफ मैटर में कन्वर्ट करने के लिए इनको वेरी लो अमाउंट ऑफ हीट चाहिए। एंड लो डेंसिटीज़ का रीज़न यहाँ पर ये है कि यहाँ पर जो 11 एलिमेंट्स हैं वो आपके पास क्या है, गैस फॉर्म में है, गैस स्टेट में है, और ओनली 10 एलिमेंट्स जो हैं वो सॉलिड हैं। तो यहाँ पर जो है अगर गैस स्टेट में एलिमेंट है तो यहाँ पर लो डेंसिटीज़ हैं, उनकी अरेंजमेंट गैस में मॉलिक्यूल्स की बहुत फार अवे है, दैट्स व्हाई दे हैव लो डेंसिटी। दे आर नॉन डक्टाइल मीन्स वायर में कन्वर्ट नहीं हो सकते। नॉन मेटल को अगर आप वायर में कन्वर्ट करो तो वो नहीं हो सकते। ब्रिटल का मतलब यहाँ पर ये है अगर आप इनको हिट करो बाय हैमर तो क्या होगा, ये टूट जाएंगे, ये किसी दूसरी शेप में कन्वर्ट नहीं होंगे। जैसे मेटल में हमने पढ़ा मेरेबल का मतलब क्या था कि अब इनको हिट करें बाय द मीन ऑफ हैमर तो क्या होगा, डिफरेंट शेप में कन्वर्ट हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर क्या है, अगर आप इसको डिफरेंट शेप में कन्वर्ट करना चाहो तो ये नहीं होंगे, टूट जाएंगे। एंड नॉन सिनोरस, इनमें से कोई रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस नहीं होगी। जो हमने मेटल के केस में देखा वहाँ पर रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस होती है। एट द एंड ऑफ द लेक्चर there is a home task in which question number 1 is define metal in terms of periodic table. Here hint is provided, you just answer at which side metal is present in periodic table. Question number 2 is write any 3 uses of non-metal. Question number 3 is fill in the blanks. Number 1, all metals are solid at room temperature except dash. Number 2, non-metal has dash appearance. Thank you.